नमस्कार मित्रों। लग्न के आधार पे शुभ और अशुभ ग्रहों के परिचर्चा में आज हम लेकर आए हैं कन्या लग्न की चर्चा। आज के इस वीडियो में जानेंगे कन्या लग्न के खास गुण और अवगुण के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे कन्या लग्न के कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो कौन सा उपाय करें ताकि जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त हो सके। यानी इस वीडियो में हम कन्या लग्न के बारे में सारी बातों को जानेंगे जो आपके जीवन को सफलता और तरक्की दिला सके। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कन्या लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव और गुण किस प्रकार का है। कन्या लग्न बुध की राशि होती है, अतः कन्या लग्न वाले जातकों को वाणी विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है। ये काफी प्रखर बुद्धि के होते हैं, काफी तीव्र गति से कोई चीज सोच विचार सकते हैं, यानी इनमें विशेष बुद्धिमत्ता होती है। बुध के अन्य कारकत्व यानी बातचीत की कला में दक्ष होते हैं, लेखन शैली हो, भाषा शैली हो, इत्यादि चीजों में ये दक्ष होते हैं। यानी कन्या लग्न वाले जातक वाणी विद्या और बुद्धि के बल पे जीवन में प्रत्येक कार्य करते हैं, सफलता अर्जित करते हैं। यानी जीवन के सफलता और असफलता बुद्ध पे आधारित होता है। कन्या लग्न वाले जातकों की बुद्धि प्रखर होने की वजह से ये स्थिति परिस्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। कोई घटना, चर्चा, न्यूज इत्यादि को बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। यानी कि याददाश्त शक्ति भी इनकी तीव्र होती है। अपने याददाश्त के बल पे, अपने वाणी विद्या और बुद्धि के बल पे ये जीवन में प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नए से नए कार्य को आसानी से सीख सकते हैं, अतः इनको अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त होता है। इन्हें बुद्धि के बल पे हराना संभव नहीं है, अतः यह संसार में कहीं गलत लोगों के फेर में भी नहीं पड़ते हैं, यानी गलत लोगों से भी हानि नहीं उठाते हैं। बुद्धि के बल पे सारी चीजों को समझकर कार्य करते हैं। कन्या लग्न के अशुभ प्रभाव या अवगुण की अगर चर्चा की जाए तो कन्या लग्न वाले जातक आलसी स्वभाव के होते हैं। ये किसी कार्य में टाल मटोल की भावना रखते हैं। बाल्यावस्था में इनका स्वास्थ्य समस्या बना रहता है। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इनके भाषा शैली में व्यंग्यात्मक पुट होता है, यानी इनकी भाषा व्यंग्यात्मक होती है। दूसरे की निंदा करने या किसी की गलती निकालने में इनकी रुचि रहती है। यानी बुध जहां अनेक सुप्रभाव दे सकते हैं, वहीं कन्या लग्न वालों के लिए बुध भाषा शैली में व्यंग, निंदा एवं दूसरे का दोष निकालने जैसे अवगुण भी दे सकते हैं। तो कन्या लग्न में बुध का जहां अनेक शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, वहीं यह बुध आलस, टालमटोल की भावना, दूसरे की निंदा शिकायत करने की रुचि जैसे चीजों को भी दे सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कन्या लग्न में कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं। कन्या लग्न में सबसे पहले लग्न के स्वामी बुध एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह लग्नेश कहीं ना कहीं जीवन में सफलता और उन्नति के कारक बनते हैं। लग्नेश बुध वाणी विद्या और बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं, अतः कन्या लग्न वाले जातकों को इन चीजों का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। दूसरे शुभ ग्रह की अगर चर्चा की जाए तो भाग्येश के रूप में शुक्र एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यानी शुक्र का प्रभाव भी कन्या लग्न वाले जातकों को विशेष लाभ देता है। शुक्र हालांकि द्वितीय भाव के कारक होकर मारक प्रभाव भी रखते हैं, परंतु कन्या लग्न वाले कुंडली में शुक्र भाग्येश होने की वजह से मार्केश के प्रभाव से मुक्त होते हैं और जीवन में सिर्फ शुभ फल ही देते हैं। शुक्र और बुध ये निसंदेह कन्या लग्न वाले जातकों के जीवन में विशेष सफलता, उन्नति और तरक्की देते हैं। तीसरा जो शुभ ग्रह कन्या लग्न वालों के लिए होता है वह होते हैं शनि। शनि महाराज भी पंचमेश और षष्ठेश होकर कन्या लग्न वाले जातकों को कुछ न कुछ शुभ प्रभाव अवश्य देते हैं। यह शनि जब श्रेष्ठ स्थिति में हो
यानी कि राशि का बल इन्हें प्राप्त हो, उच्च राशि के हों या शुभ स्थान पे विराजमान हो, तो यह निश्चित मानिए कि कन्या लग्न में शनि शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। हालांकि षष्ठ भाव के भी स्वामी होने की वजह से शनि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रखते हैं। जब यह शनि किसी अशुभ ग्रह के साथ युति करके विराजमान हो, तो यह निश्चित मानिए कि अब शनि शुभ फल देने में कमी कर देंगे और अशुभ ग्रह के सहयोग से अशुभता को बढ़ा देते हैं। तो कन्या लग्न वाले कुंडली में बुध, शुक्र और शनि ये तीन ग्रह शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यदि अशुभ ग्रहों की चर्चा की जाए तो सबसे पहले मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर अत्यंत अशुभ ग्रह माने जाते हैं। यानी कन्या लग्न वाले कुंडली में मंगल को अशुभ ग्रह माना जाता है। दूसरे नंबर पे जो ग्रह आते हैं वह चतुर्थेश और सप्तमेश के रूप में गुरु दो केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होते हैं। यानी चतुर्थ भाव भी केंद्र भाव है, सप्तम भाव भी केंद्र भाव है। इन दोनों भाव के स्वामी होने से इन्हें केंद्राधिपति दोष विशेष रूप से लगता है। हालांकि गुरु को अशुभ ग्रह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दो केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्राधिपति दोष लगने के बावजूद भी यह केवल अपने प्रभाव को सम कर देते हैं। जब यह गुरु पंचमेश, भाग्येश या लग्नेश के साथ युति करके बैठें तो यह गुरु विशेष शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी बुध के साथ युति हो, शनि के साथ हो या शुक्र के साथ हो, इन युति से गुरु भी शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। हालांकि अशुभ ग्रह के साथ योग बनाने से यह गुरु अशुभ फल भी दे सकते हैं। यानी कन्या लग्न वाले कुंडली में बुध, शुक्र और शनि के अलावे अन्य ग्रहों का प्रभाव संदिग्ध होता है। ये कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव दे सकते हैं, परंतु निरापद रूप से मंगल एक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। सूर्य भी द्वादश भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं सम प्रभाव रखते हैं। यह भी अपने योग के आधार पर शुभ या अशुभ फल दे सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो जीवन में सफलता और तरक्की के लिए क्या उपाय करने चाहिए। कन्या लग्न वाले जातकों के जीवन में बुध और शुक्र का विशेष शुभ फल देखने को आता है। यानी ये दोनों ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। अतः इनसे जुड़े पूजा पाठ, जैसे बुध के लिए बुध कवच, बुध स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। शुक्र के लिए शुक्र कवच, शुक्र स्तोत्र या शुक्र अष्टवराज, इसके पाठ करने से भी भाग्य का सहयोग विशेष रूप से मिलता है। क्योंकि कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र ना केवल भाग्येश होते हैं बल्कि धन भाव के भी कारक होते हैं। अतः शुक्र का सफलता और उन्नति में विशेष योगदान होता है। शनि के पूजा पाठ से भी पंचमेश का प्रभाव धीरे धीरे शुभ होने लगता है। यानी बुध, शुक्र और शनि के पूजा पाठ आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देता है। इन ग्रहों के ग्रह रत्न, जैसे बुध के लिए पन्ना, शुक्र के लिए डायमंड या उसका उपरत्न जरकन, ओपल इत्यादि उपरत्नों को भी धारण करके इनके शुभ फल को बढ़ाया जा सकता है। यानी ग्रहों के बल को बढ़ाकर, शुभ ग्रहों के बल को बढ़ाकर जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त की जा सकती है। हालांकि शनि का रत्न पहनने से पूर्व अपने कुंडली को विधिवत रूप से आकलन करवा लें, क्योंकि शनि अपने योग के आधार पर शुभ या अशुभ फल देने की स्थिति में आ सकते हैं। परंतु कन्या लग्न के लिए बुध और शुक्र निरापद रूप से शुभ ग्रह होते हैं, अतः इनके ग्रह रत्न धारण किए जा सकते हैं। ग्रह रत्नों के अलावा बुध और शुक्र से जुड़े पूजा पाठ, इनसे जुड़े देवी देवताओं का पूजा पाठ, जैसे शुक्र के लिए माता लक्ष्मी का आराधना आपको श्रेष्ठ फल देता है। बुध के लिए भगवान गणेश जी का पूजा पाठ, माता दुर्गा का पूजा पाठ आपके लिए विशेष लाभकारी होता है। यानी यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो शुभ और अशुभ ग्रहों के आधार पर इन उपायों को करना चाहिए। सूर्य, मंगल जैसे अशुभ ग्रहों के शांति के उपाय भी आपके जीवन के बाधा विघ्नों को दूर करता है। अतः मंगल और सूर्य से जुड़े शास्त्र सम्मत उपाय, यानी इन ग्रहों के शांति के जो भी उपाय शास्त्र में वर्णित है उसे अवश्य करना चाहिए।
इन उपायों को सम्मिलित रूप से करने से जीवन में सफलता, उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगती है। आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो बराबर आते रहते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।